नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मोदी बोले भारत में 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले, ये 65 ऑस्ट्रिया के बराबर। एनडीए को मिला जनादेश बताता है भारत स्टेबिलिटी चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी का 2 देशों रूस और ऑस्ट्रिया का दौरा पूरा हो गया है। 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को पीएम ऑस्ट्रिया में थे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। जब वे स्पीच दे रहे थे तब वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने कहा कि ऑस्ट्रिया का ये मेरा पहला दौरा है। 41 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां आया है। ये इंतजार काफी लंबा हो गया। ये इंतजार एक ऐतिहासिक अवसर पर खत्म हुआ है। भारत और ऑस्ट्रिया अपनी दोस्ती के 75 साल सेलिब्रेट कर रहा है। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी भारतीय समयानुसार रात 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लोकसभा चुनाव पर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ है। 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला। इसका मतलब 65 ऑस्ट्रिया हुए। कोरोना के दौर बीतने के बाद तीसरी बार चुनाव जीतने को जनता का भरोसा बताया। तीसरे कार्यकाल पर पहली बार भारत में 60 साल के बाद एक सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर मिला। एनडीए को मिला मैंडेट इस बात का प्रमाण है कि भारत स्टेबिलिटी चाहता है, कंटिन्यूटी चाहता है। प्रवासी भारतीयों पर विदेशों से संबंध जोड़ने में प्रवासी भारतीयों का अहम रोल है। इसका फायदा दोनों देशों को हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष जैसे महान लोगों ने ऑस्ट्रिया से बहुत प्यार पाया है। युद्ध के हालात पर हमने युद्ध नहीं दिए। हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं, बुद्ध दिया है। जब मैं बुद्ध की बात करता हूँ तो इसका मतलब है भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि ही दी है। भारत के विकास पर 2014 में जब मैं पीएम बना था तब हम 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थे। आज हम 5 नंबर पर पहुंच गए हैं। जल्द ही तीसरे नंबर पर होंगे। आज दुनिया का हर 10वां यूनिकॉर्न भारत में है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। शिक्षा की स्थिति पर हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। 10 साल में हर दिन 2 नए कॉलेज भारत में खुले हैं। भारत आज एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन में अभूतपूर्व स्केल पर काम कर रहा है। रात में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत के बाद मोदी सुबह ऑस्ट्रिया के पीएम आवास पहुंचे। यहां उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। मोदी ने विजिटर्स बुक में दस्तखत दिए। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर उनके साथ रहे। दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। भारत का भरोसेमंद पार्टनर होने के साथ ऑस्ट्रिया भी यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण हल चाहता है। वहीं मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। उन्होंने आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी ये यात्रा ऐतिहासिक और विशेष दोनों है। 41 साल के बाद किसी भारतीय पीएम ने यहाँ का दौरा किया। ये सुखद संयोग है कि यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों को 75 साल पूरे हुए। इससे पहले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कार्ल नेहमर ने कहा कि भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, ग्लोबल साउथ का प्रमुख सदस्य है। मैंने पहले भी कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। मासूमों की जान का नुकसान स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए वार्ता और कूटनीति पर जोर देते हैं। इसके लिए हम हर सहयोग देंगे। हमने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद पर भी अपने विचार साझा किए। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम यूएनएससी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव के लिए सहमत हैं। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डर बेले से भी मुलाकात की। कुछ ही देर में वे वियना में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। मोदी 41 साल बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी 1983 में ऑस्ट्रिया दौरे पर गई थी। पीएम मोदी और चांसलर कार्ल नेहमर भारत ऑस्ट्रिया बिजनेस मीटिंग में शामिल हुए। दोनों के अलावा इस मीटिंग में भारत और ऑस्ट्रिया के 40 सीईओ ने हिस्सा लिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज इंडो गल्फ।